नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर। मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय रोयला लेकर आया हूं क्रिप्टो दुनिया से एक और अपडेट। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि अपडेट जुड़ा हुआ है इथेरियम से, और आप काफ़ी क्यूरियस भी होंगे कि क्या कुछ हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है इथेरियम के साथ। जो ये अपडेट है वो इतना बड़ा अपडेट है, और जिसको आप देखने के लिए, सुनने के लिए आप इस वीडियो पे आपने क्लिक करा है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि बिटकॉइन, इथेरियम और क्रिप्टो रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। सीधा बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। से उससे पहले एक क्विक डिस्क्लेमर से शुरुआत कर लेते हैं। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। वीडियो में आप जो भी देखते हैं, सुनते हैं, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन योर ओन रिसर्च ओनली। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ होने लग रहा है इथेरियम के अंदर, और एक मेरे सामने न्यूज़ निकल के आई है, और वह सीधा बिना कोई टाइम गवाए आपके सामने मैंने रख दी है कि 90% से जो ज़्यादा सर्कुलेशन सप्लाई के जो इथेरियम है वो अब ऑफ एक्सचेंजेस चले गए हैं। यानी कि जो टोटल सर्कुलेशन सप्लाई अभी मार्केट के अंदर है इथेरियम की, उसका 90% जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपने सेल्फ कस्टडी वॉलेट के अंदर उसको ले लिया गया है। यानी कि अभी जो लगभग लगभग है, सिर्फ 10%, 10.5% ही ऐसे सर्कुलेशन सप्लाई के इथेरियम कोइंस है जो एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल है बाइंग, ट्रेडिंग और सेलिंग के लिए। तो ये बहुत बड़ा फिगर है। इसका आप समझ सकते हैं इसी चीज़ से कि 8 साल हो गए हैं इथेरियम को आए हुए, और जब से इथेरियम आया है तो ये जो एक्सचेंजेस का डेटा है इतना कम, यानी 10% के आसपास। तो भी प्रिसाइज आप यहाँ सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 10.31%। ये लोवेस्ट है, ऑल टाइम लो है ये, जब से इथेरियम आया है। यानी अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं दूसरे शब्दों में, 90% सर्कुलेशन सप्लाई का किसी कॉइन का या किसी क्रिप्टो करेंसी एसेट्स का जो टोटल सर्कुलेशन सप्लाई है उसका 90% अगर ऑफ एक्सचेंज चला जाए या सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स में चला जाए, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट के फ्यूचर को लेके उनके जो इन्वेस्टर हैं, होल्डर्स हैं, वो कितने ज़्यादा पॉजिटिव है। अगेन, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, बट जनरली ये माना जाता है जब भी कोई क्रिप्टो सेल्फ कस्टडी वॉलेट से एक्सचेंजेस के ऊपर आती है तो ये माना जाता है कि ये सेल होने के लिए आई है, राइट। और वहीं पे अगर एक्सचेंजेस से अगर कोई क्रिप्टो, यहाँ मैं बात करूँ इथेरियम की, तो अगर एक्सचेंजेस से 90% जो टोटल सर्कुलेशन सप्लाई है उसका 90% अगर अभी फिगर्स के अकॉर्डिंग जो सेंटिमेंट ने रिलीज करा है उसके हिसाब से अगर 90% सेल्फ कस्टडी वॉलेट के अंदर अभी इथेरियम रखे हुए हैं, और सिर्फ 10% ही एक्सचेंजेस के ऊपर है, तो ये माना जाएगा कि अब इसके जो इन्वेस्टर्स हैं, इथेरियम के इन्वेस्टर हैं, वो उन्होंने मन बना लिया है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए। यानी कहीं ना कहीं वो इथेरियम की फ्यूचर को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, और वो ये मान के चल रहे हैं कि इथेरियम आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। इसी वजह से उन्होंने अपनी सेल्फ कस्टडी के अंदर टोकन को ले लिया है, इथेरियम कॉइन को ले लिया है। तो ये है अपडेट। और इसका मैं अगर आपको चार ग्राफ दिखाऊं तो ये आप देखो, ग्राफ आपके सामने 8 साल से ये है कि देर इज जस्ट 10.31% ऑफ एग्जिस्टिंग इथेरियम ऑन एक्सचेंजेस, लोवेस्ट सिंस जुलाई 2015। यानी 2015 में इथेरियम आया था मार्केट के अंदर, और 2015 से लेके 2023 है आज। और जो वीकली बेसिस के ऊपर करें तो एक्सचेंजेस के ऊपर अभी लोवेस्ट इथेरियम है। यानी अब इसका एक आप और समझिए कि इसका क्या मीनिंग होगा। एक्सचेंजेस पे क्यों आते हैं कोई भी क्रिप्टो, वो तब आते हैं कि वहाँ से बाइंग या सेलिंग हो, अच्छा रेट मिल रहा है तो उसको सेल कर जाएगा, और जिसको लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस और ऊपर जाएगा तो वो बाई कर लेगा। तो इसमें एक तो सप्लाई पहले ही एक्सचेंजेस के ऊपर कम है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर किसी भी तरीके से कोई भी एक छोटी सी भी पॉजिटिव अपडेट आती है और वो ड्राइव करती है एक बाइंग प्रेशर, थोड़ा सा भी बाइंग प्रेशर क्रिएट करती है इथेरियम का, ठीक है, एक्सचेंजेस के ऊपर, तो
ज़्यादातर जो लोग हैं वो तो बाइंग या सेलिंग करते हैं, वो तो मीडियम बनाते हैं एक्सचेंजेस को ही। एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी सप्लाई कम है, राइट। थोड़ा सा बाइंग प्रेशर और जनरेट हो गया, तो थोड़ा सा भी बाइंग प्रेशर जनरेट होना, सप्लाई ऑलरेडी कम है, तो प्राइस इतना ज़्यादा पंप करेगा। मैं ये नहीं कहता कि कल ही कर जाएगा या 2-4 हफ्ते 10 दिन में कर जाएगा, कितने टाइम में करेगा आई डो नॉट नो। बट थोड़ा सा अगर और लंबा टाइम मिले तो सप्लाई और डिमांड का जो रूल है इकोनॉमिक्स, वो बड़ा सिंपल सा रूल ये कहता है, अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, अब इस केस में तो यही हो रहा है कि डिमांड ज़्यादा है तो लोगों ने अपने सेल्फ कस्टडी में तो वो तो लेके बैठे हैं कि भाई आगे प्राइस बढ़ेंगे, तो सप्लाई ऑलरेडी कम हो चुकी है, 10% ही है एक्सचेंजेस के ऊपर, सप्लाई काफ़ी कम हो चुकी है, राइट। तो सप्लाई कम हो चुकी है, डिमांड ज़्यादा है, तभी लोगों ने सेल्फ कस्टडी में रखा है। तो तीसरा जो है उसका जो प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। किसी भी चीज़ की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो उस चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, ये इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई का नियम जो है, रूल है, वो कहता है। तो ये एक पॉजिटिव अपडेट है, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है इथेरियम के। आपको मैं ये नहीं कहता है कि इन्वेस्ट कीजिए, अगेन नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, बट आप वॉच लिस्ट में रखिए इस चीज़ को और देखिए कि आगे किस तरीके से परफॉर्म करता है इथेरियम। अभी करंटली अगर करंट मार्केट में क्या है, इथेरियम परफॉर्म करने लग रहा है, तो डे बेसिस के अगर हम बात करें तो 5% पिछले 24 घंटों में पंप करा है इथेरियम ने। वीकली बेसिस पे 0.5% का रिटर्न पॉजिटिव है, मंथली बेसिस पे 10% का रिटर्न, और ईयर टू ईयर बेसिस पे अराउंड 47-48% का अभी भी नेगेटिव ग्रोथ दी है इथेरियम ने, राइट। और वहीं हम इथेरियम के अगर चार्ट के ऊपर चले तो आप देखोगे कि पिछले 10-12 दिन से 1700 से $1800 की रेंज पकड़ी हुई है इथेरियम ने। मार्केट कंसोलिडेट करने लग रहा है, इथेरियम कंसोलिडेट करने लग रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, कंसोलिडेट करके बढ़ेगा, स्टेप वाइज स्टेप बढ़ेगा, तो ये अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ है, पॉजिटिव ही चलेगा। वही आप थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करो तो आप देखोगे कि जब से न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है 2023, उसके बाद से आप ट्रेंड देखोगे तो इथेरियम का टोटल पॉजिटिव ही ट्रेंड चला आ रहा है, और आगे भी जिस हिसाब से यह अभी कंसोलिडेट कर रहा है तो इसका और भी आगे अच्छा बेस बना के अपर मूवमेंट की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये था अपडेट अभी का इथेरियम से रिलेटेड। आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।